क्योंकि जब तक करोगे नहीं प्यार और रेस्पेक्ट अपने आप को, दूसरों को कैसे दे सकते हो? लेकिन वो कोशिश कर रही है सबको दें, अब जो है ही नहीं आपके पास कैसे दे रहे हो? तो यही मैं सिखाता हूँ लोगों को कि आपको होलिस्टिक होना ज़रूरी है, एक बैलेंस होना चाहिए कि आप इनसाइड आउट अपने को भी खुश रहो और बाहर लोगों के साथ भी पॉजिटिव चीज़ें एक्सचेंज करो। और वो ऑरा के थ्रू करवाता हूँ मैं। आपका ऑरा है ना चारों तरफ, इस ऑरा में वो पॉजिटिव लव एनर्जी भर देता हूँ, लव एंड हैप्पीनेस की एनर्जी। ये भी मैं लाइव वर्कशॉप में कराता हूँ, उसको लव मैग्नेट एक्सरसाइज बोलता हूँ। इट इज़ ओनली 10 मिनट्स एक्सरसाइज, ओनली 10 मिनट। 10 मिनट्स में ही उनको नेगेटिविटी से निकाल के ओके कहाँ लो फील कर रहे हैं, हेट्रेट फील कर रहे हैं, ओके, और चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, मैं पूरा गैलरी में लाके दिखाता हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं, रोने लग रहे हैं, नेगेटिव है बहुत, और 10 मिनट में सबके चेहरे पर एकदम बढ़िया स्माइल आ रही होती है। एक समरी दे सकते कैसे होता है जो ये लव मैग्नेट की बात कर हाँ रहे ये हैं, डिप्रेशन के लिए जो आप 10 मिनट का जो आपने बताया ना 10 मिनट का कराते हो उसका एक कुछ ऐसा सिनॉप्सिस आइडिया मैं दे देता हूँ, ठीक है। मेनली क्या होता है कि आप अगर दुखी हो तो ऑब्वियस है कि आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से दुखी हो। बिना मतलब में शौक थोड़ी होता है किसी को, राइट? तो उसमें एक तो होता है कि कुछ फिजिकल एलिमेंट होगा, किसी का पेट खराब होगा, किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, किसी को सिर में दर्द रहता होगा, व्हाटएवर। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे, रिलेशन में कुछ खराब होगा, ऑफिस में बात नहीं मान रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, तो डिप्रेशन किसी भी तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिप्रेशन आ गया तो नेगेटिव हो गया ना वो, है ना। अब नेगेटिव है तो मैं बोलता हूँ कि देखो, और सीधी सी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो, जो प्रॉब्लम हमें आज के डेट में हो रहा है यहाँ पे ना, हमें या तो पास्ट से हमें दुख मिल रहा है, हम पास्ट के बारे में जब भी सोचते हैं ना तो वहाँ से हम दुख लेके आते हैं, और हम फ्यूचर से भी दुख लेके आते हैं, वहाँ से चिंता लेके आते हैं कि भविष्य क्या होगा। प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। तो मैं बोला कि आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। तो मैं बोलता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप भी एग्री करेंगे, लोग क्या करते हैं ना, एक जोक सुना दूं मैं आपको। अभी मैंने एक जोक सुनाया, आप हा हा करके हंसे, ये भी हंस दिया वो भी हंस दिया, ठीक है, हंस दिया। मैंने कल आके फिर से बोला कि जिशान भाई मैं आपको आज एक जोक सुनाऊंगा, और कल वाला जोक फिर सुनाया, बोले कि हाँ ठीक है, हाँ हाँ करके हंस दिया। तीसरे दिन भी वही सुनाओ, चौथे दिन भी आप हंसोगे क्या बार बार? नहीं हंसोगे, चिढ़ होने लगता है, एक ही जोक बार बार सुना रहा है ना। मैं बोलता हूँ कि फिर आप, एक घटना घटी थी पास्ट में, दुख भरा, हर्ट किया किसी ने बेइज्जती की, आपको अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, उसके दूसरे दिन भी दुख हुआ, 1 साल के बाद भी दुख हुआ, आज 20 साल हो चुका है उस घटना को, और आप आज भी वही घटना याद कर रहे हो, और आज भी आप सेम अमाउंट में आराम से कंफर्टेबली दुख मना रहे हो। आज आप रो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। मैं बोला कि जब जोक में बार बार हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, उस दुख में आप बार बार क्यों दुखी हो रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है, राइट? लेकिन लोगों का प्रॉब्लम ये है, ये इंसानियत का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्चुअली नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, राइट। नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। हमारा माइंड जो है ना, नेगेटिव सोचने के लिए काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड है, इसकी आदत है कि नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। जो ह्यूमन माइंड ऐसे ही बना हुआ है, फाइट और फ्लाइट वाली बात होती है ना, तो वहाँ पे पता मार तो नहीं देगा, क्या भाग लूँ क्या, नेगेटिव ही होगा ना वहाँ पे, राइट? बराबर। तो ये जो माइंड है हमारा, डिज़ाइन इस तरह से है कि सिर्फ नेगेटिव सोचता है। तो मैं बोलता हूँ कि उसके लिए प्लान किया जाएगा, उस तरीके से प्रिपरेशन होगी, उस टाइप की प्रोग्रामिंग होगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। ओके। नेगेटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, राइट? यहाँ पे कोई भी किताब बता दो, जैसे 7 ways to become depressed, ऐसा कोई किताब नहीं होता, राइट? हाउ टू क्रिएट chaos in your relationship, ऐसा कोई किताब नहीं होता, है ना? 11 spiritual ways to become poor, हाउ टू गेट पुअर। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ मैं, अलग अलग बातें। तो ये सब क्यों किताबें नहीं होती? इसके लिए कोई सिखाता क्यों नहीं है कि आप गरीब कैसे रहो, रिश्ते कैसे खराब करो, नेगेटिव और बीमार और डिप्रेस्ड कैसे हो? क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप डिप्रेस्ड ही होंगे, बीमारी होंगे, रिलेशन खराब होंगे गुस्से इरिटेशन से, और आप गरीब रहोगे। उसके लिए कुछ भी तैयारी और कुछ भी आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट किसके लिए ज़रूरत है? पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए, पॉजिटिव बिलीव करने के लिए, एंड पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ों के लिए हमें एफर्ट की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए आपको किसी कोच की ज़रूरत होगी जो ये करवा सके। नेचुरली तो हम बीमारी रहते हैं, राइट? तो इसीलिए जो भी नेगेटिविटी की बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मेनली, या तो पास्ट से नेगेटिविटी ला रहे हैं या तो फ्यूचर से ला रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, लव मैग्नेट में, वहाँ पे उनको मैं पास्ट में लेके जाता हूँ, लेकिन इस बार किसी अच्छे मेमोरी की तरफ। और कुछ तो अच्छा हुआ होगा लाइफ में, जिंदगी भर रोते थोड़ी रहे होंगे। तो मैं बोला कि पीछे जाओ, 10 दिन पीछे जाओ, 10 महीने पीछे जाओ, 10 साल पीछे जाओ, कभी भी आपको लगा हो कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई, पॉजिटिव लगा, लव मिला, रेस्पेक्ट मिला, एप्रिसिएशन मिला, कभी मिला है? मैं गैलरी में हाथ उठवाता हूँ, बोले हाँ सर सबको मिला है, कभी ना कभी तो हुआ है ना। मैं बोला याद करो,
और वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ भी याद कर रहे हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपकी बच्ची, ठीक है, आपके सास, आपके ससुर, या फिर आपके पापा, आपकी मम्मी, कोई भी याद ना आए, मम्मी को याद कर लो। अब मम्मी से ज़्यादा प्यार तो कोई नहीं कर सकता आपको, राइट? किसी के भी ऐसे ही होता है, राइट? मम्मी सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आप चाहे कितने भी नालायक हो वो अप्रिशिएट करेंगे आपको, वो कभी भी आपको बुरा फील नहीं कराएंगे, आपको हमेशा बोलेंगे तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तू मेरी भी सबसे प्यारी बेटी है। अब वो उस पर्टिकुलर माँ को याद कर लो, अगर कुछ याद नहीं आया तो कुल मिला के उनको उस गुड मेमोरी में लेके जाता हूँ, उस हैप्पी मेमोरी में लेके जाता हूँ, एंड वहाँ पर मैं बोलता हूँ कि बस अब अपने अंदर उस लव को फील करो, क्योंकि वो वहाँ पे पास्ट में गया है ना, वो मेमोरी में साथ है, अभी वो लव फील कर रहा है, वो हैप्पी फील कर रहा है, एंड देन फिर मैं एक एनर्जी क्रिएट करवाता हूँ, और उस पूरी एनर्जी को मैं बोलता हूँ कि देखो कैसे ये बढ़ रहा है, और वो बढ़ने लगता है, आपका पूरा ऑरा बढ़ने लगता है, एक्सपैंड हो रहा है, आपका हाथ एक्सपैंड होते 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 ऐसा हो जाता है जैसे शाहरुख खान हो गया, यू नो। और ये मैं लाइव करवाता हूँ। उसके बाद फिर पूछता हूँ किस किस ने लव फील किया, बोलते हैं कि हमने फील किया लव। किस किस ने हैप्पी वाला मोमेंट एक्चुअली फील किया, लिखते हैं हैप्पी। और मैं बोलता हूँ, सबसे लास्ट पूछता हूँ, कितने लोगों के चेहरे पर एक्चुअली में जेन्यून स्माइल आया, देना उस समय जो स्माइल आती है ना, मैं उसके फोटो लेता हूँ, मैं सब लोग स्माइल करो एंड देन मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि देखो कहाँ तो नेगेटिव आए थे, डिप्रेस्ड आए थे, पता नहीं क्या होगा, सर क्या बोलेंगे, इस डाउट में आए थे, और आप सबके चेहरे पर स्माइल है। दैट इज कॉल्ड लव मैग्नेट। मैं बोलता हूँ अभी क्रॉस वेरीफाई करो, अपने पड़ोसी से पूछो, फैमिली मेंबर से पूछो, दे आर गोइंग टू लव यू, दे विल से कि आपसे अच्छी वाइब्स मिल रही है, आपका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पास आके या आप हमारे पास आए हो तो हमें अच्छी फीलिंग आ रही है। दैट ओनली मैटर्स, राइट? राइट। आज हम लोग देखो हम लोग सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में रहते हैं, अकेले तो रह नहीं सकते। बराबर। तो घर में भी आप फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो मुंह से जो बोलते हो, एक्शन से करते हो तो है ही, लेकिन ऑरा से जो साइलेंटली इंटरेक्शन हो रहा है, कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। आप अंदर ही अंदर गुस्से में हो, इरिटेशन में हो, एंग्री में हो, क्रिटिसाइज में हो, ठीक है, और क्रिटिसिज्म में, और प्लस आप सैड हो, आप दुखी हो, और फिर बाहर से आप ऐसे स्माइल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका ऑरा तो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना। वो तो रियलिटी तो उसको बता रहा है ना, तो उसको नेगेटिव वाइब्स फील हो रहा है, आपसे फील हो जाता है, वो फील हो रहा है, इसलिए तो झगड़े हो रहे हैं, इसलिए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। पड़ोस में जाओगे तो वो आपके मुंह पे तो बोलेंगे हाँ जीशन साहब बहुत बढ़िया, अंदर अंदर बोलेंगे ये तो ऐसा है, बोलते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं, बैक बैटिंग बोलते हैं ना, बैक बैटिंग करते हैं। ऑफिस में भी वही हाल होता है, पॉलिटिक्स क्यों होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स है ना। तो ये नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है। अगर आपके वाइब्स अच्छे हो, पॉजिटिव हो, तो कोई आपके बारे में बुरा क्यों सोचेगा और बुरा क्यों करेगा। तो ये हमें सीखना है कि हमें इंटरनली अपने आप को ठीक करना है, हमारी एनर्जी को, हमारी ऑरा को, एंड देन बाहर का तो सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये तो बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपको जो बाहर से चाहिए, यूनिवर्स से चाहिए, पहले वो अंदर क्रिएट तो करो। वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी तो क्रिएट ही नहीं कर रहा है, बोलेगा मुझे बहुत प्यार चाहिए, है ना, मेरी फैमिली मेरे साथ प्यार नहीं कर रही है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। बट तुम करते हो क्या, तुम करते हो। मैं हेल्दी नहीं बन पा रहा हूँ, मैं एक आइडियल वेट गेन नहीं कर पा रहा हूँ, अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ कर रहे हो क्या। हमेशा बीमारी सोच रहे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, पैसे नहीं आ रहे हैं, कर्जा बहुत हो गया, सैलरी पूरी नहीं पड़ रही, तो उसके लिए क्या किया तुमने, कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लिया। मेरी भी सैलरी कम पड़ रही थी, मुझे भी दिक्कत हो रही थी घर चलाने में। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।